चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूज़र्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर कितने टाइप के यूज़र्स होते हैं, मतलब कौन कौन डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, कौन उसको यूज़ करता है, कौन उसको बनाता है। तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप करके चलिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला डेटाबेस का यूज़र है एंड यूज़र। एंड यूज़र मतलब जो उस डेटाबेस को यूज़ करेगा। यूज़र हु यूज़ द डेटाबेस मोडी फॉर क्वेरिंग। यूज़र्स who use the database for querying, modifying and generating the reports as per their need। तो वो यूज़र जो आपके डेटाबेस को यूज़ करेगा, उससे क्वेरी बनाएगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाएगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो एंड यूज़र होगा। सीधी सी बात है। एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र मतलब जो डेटाबेस को यूज़ करे, जो डेटाबेस से क्वेरी बनाए, जो डेटाबेस को मॉडिफाई करे और जो उससे रिपोर्ट जनरेट करे अपनी नीड के हिसाब से। दे डू नॉट कंसर्न अबाउट द वर्किंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द डेटाबेस। अब एंड यूज़र को इससे कोई मतलब नहीं है कि जो डेटाबेस है वो कैसे काम करता है और उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है। एंड यूज़र को डेटाबेस केवल यूज़ करना है, उसे बनाना नहीं है। तो कैसे बनाया है, कैसे डिज़ाइन करा है, कैसे वो काम कर रहा है, उससे उसे मतलब नहीं रहता है। दे सिंपली यूज़ द डेटाबेस टू गेट देयर टास्क डन। वो अपना काम करने के लिए वो सिंपली डेटाबेस को यूज़ करता है। अब हम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, तो अब हमको ये जानकारी थोड़ी है कि एटीएम किस प्रकार से काम करता है, कैसे उसको डिज़ाइन करा है। हम तो एटीएम से जाके जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होती है उसको फॉलो करके और अपना पैसा निकालते हैं और अपना बैलेंस चेक करते हैं। तो हम लोग हो गए वहाँ पर एंड यूज़र, जो कि डेटाबेस को यूज़ करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेटाबेस का जो एंड यूज़र होता है, डीबीएमएस का जो एंड यूज़र होता है, उससे इसके मतलब नहीं रहता है कि वो डेटाबेस कैसे काम करता है और कैसे उसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि दिस यूज़र ऑफ डेटाबेस नॉट कंसर्न अबाउट द वर्किंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द डेटाबेस। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस कैसे काम करता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उससे एंड यूज़र को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एंड यूज़र आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट हम देखें, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? अब एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वो व्यक्ति जो कि सब पे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो जाएगा? एस द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि नाम बता रहा है, द डीबी एडमिनिस्ट्रेटर द डेटाबेस एंड द डीबीएमएस। मतलब डीबी एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस और डीबीएमएस को एडमिन करता है, ठीक है। मतलब वही सब उसको चलाता है, उसका कैसे क्या वर्किंग है वो सब उसको पता रहता है और सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में रहती है। द डीबीए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग द एक्सेस, मॉनिटरिंग इट्स यूज़ एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब उस डेटाबेस को जो आप बना रहे हो उसको एक्सेस कौन करेगा? वो डीबीए ही ऑथराइज करता है, उसको मॉनिटर भी करता है, टेक्निकल सपोर्ट भी देता है डीबीए, और क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी डीबीए प्रोवाइड करता है। तो ये एक प्रकार से पूरा कंट्रोल करने वाला काम हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो सब पे कंट्रोल करता है या फिर एडमिन करता है। एडमिन का को पता होगा थोड़ा भी, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको एडमिन के बारे में पता होगा कि एडमिन कौन है। ये टर्म आजकल नॉर्मली यूज़ होती है, जैसे व्हाट्सएप का एडमिन कौन है? मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जब बनता है तो उसका एक एडमिन होता है। एडमिन होता है मतलब वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है कि कौन मैसेज कर सकता है, कौन मैसेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारा जो एक्सेस है वो एडमिन ही कंट्रोल रखता है अपने पास कि भैया किसको ऑथोराइज़ करना है डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। टेक्निकल सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सब वो प्रोवाइड करता है। तो एक अलग से क्वेश्चन बनता भी है कि डीबीए क्या है, और ये क्वेश्चन आया भी है 2024 के सिंपल पेपर में। आप इसको देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया भी है। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर का भी बन सकता है।
एप्लीकेंट प्रोग्रामर, अब ये प्रोग्रामर कौन होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर कौन होता है? तो प्रोग्रामर वो व्यक्ति होता है जो कि कोडिंग करता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाता है। यहाँ पर अगर देखें तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विथ द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो प्रोग्राम लिखता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट एप्लीकेशन प्रोग्रामर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो लिखता है कौन? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। सीधी सी बात है, जो कोडिंग करे, जो प्रोग्राम लिखे, वो प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। and these programs are written in high level language and SQL to interact with database। तो ये प्रोग्राम जो वो लिखता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं या फिर SQL में लिखे जाते हैं। SQL आगे जाके हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। अगला पढ़ते हैं सिस्टम एनालिस्ट के बारे में। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है? सिस्टम एनालिस्ट जो होता है वो क्या होता है, ज़रा देखें ध्यान से। तो सिस्टम एनालिस्ट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट of the end user and develop the specification to meet this requirement। as system analysts play a major role in the database design and the technical, economical and physical feasibility aspects। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है? सिस्टम एनालिस्ट ये डिटरमाइन करता है कि एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब सिस्टम एनालिस्ट जाएगा एंड यूज़र के पास, एंड यूज़र बताएगा कि हमें क्या क्या चीज़ अपने डेटाबेस एप्लीकेशन में चाहिए, उसके हिसाब से वो उसको डिज़ाइन करेगा कि भैया आपका डेटाबेस कैसा दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, और वो डिज़ाइन ले जाके दे देगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसके हिसाब से, उस डिज़ाइन के हिसाब से प्रोग्राम बना देगा। सिस्टम एनालिस्ट ये चीज़ का भी एनालिसिस करता है कि जो डेटाबेस डिज़ाइन बना है वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं। मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो टेक्निकल चीज़ें चाहिए वो अभी अवेलेबल है या नहीं, या फिर जितना इकोनॉमिक, मतलब वो जितना खर्चा उसमें आएगा उतना पैसों की रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो आपको सिस्टम एनालिस्ट बताएगा। अगर उतना खर्चा जितना उसको बनाने में आता है वो अगर पॉसिबल है तो फिर सिस्टम एनालिस्ट उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। तो ये हमने देख लिए यूज़र्स, टाइप्स ऑफ यूज़र ऑफ DBMS। तो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि एंड यूज़र जो डेटाबेस को यूज़ करता है, सिस्टम एनालिस्ट जो एंड यूज़र से मिल के डिसाइड करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन तैयार करता है। ये डिज़ाइन को दिया जाता है फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसके हिसाब से कोड लिखता है और एप्लीकेशन तैयार कर देता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखता है, इन सारी चीज़ों को एडमिन करता है। तो इस हिसाब से आपका ये टाइप्स ऑफ यूज़र ऑफ डेटाबेस हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग पॉइंट के फॉर्म में भी आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको करके चलिएगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑफ DBMS अप्रोच। DBMS अप्रोच का जो एडवांटेज है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।